और शादियां कारिसा महंगी इस दौर पर हुई हैं। अब यहां से दर्द भरी बातें मेरी दिल से सुनिएगा, आंखें अश्बार हो जाएंगी। शादियों के महंगा होने की वजह से आज हमारी बेटियां और बहनें मुर्तद हो रही हैं, अपने ईमान का सौदा कर रही हैं, गैरों के हाथ में हाथ देकर डॉक्टर साहब अपने इस्लाम को बेच रहे हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान की रिपोर्ट नहीं बल्कि एक शहर की रिपोर्ट पेश कर दूं, कलेजा दहल जाएगा। महाराष्ट्र में एक शहर अमरावती है। मीडिया रिपोर्ट के एतबार से वहां की 800 बच्चियों ने अपना ईमान बेचकर गैरों से रिश्ता कर लिया। आप इस गुमान में मत रहिएगा, होगी तो किसी की बेटी होगी, मेरी बेटी तो नहीं है। मैं कहता हूं कुफ्र का तूफान आज किसी के दरवाजे तक है। ये इर्तिदाद की आंधी आज के चौखट तक आ सकती है। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर हमने अपनी आदतों को नहीं बदला तो ये इर्तिदाद का तूफान मेरी चौखट तक भी आ सकता है। वहीं उसी शहर के एक 32 साला बच्ची ने जब अपने ईमान का सौदा किया, गैर के हाथ में हाथ देकर के रिश्ते निकाह किया, जब मीडिया ने पूछा था तो उस बच्ची ने जो रो करके कहानी सुनाई थी, ये पूरे कौमी मुस्लिम के चेहरे पर तमाचा मारा था। मीडिया ने पूछा था, बेटी तेरा बैकग्राउंड इस्लामिक है, तूने इस्लाम की गोद में आंख खोला है, तूने इस्लाम के माहौल में परवरिश पाया है, तेरा बाप मुसलमान है, तेरी माँ मुसलमान है, तेरा खानदान मुसलमान है, आखिर तूने ये फैसला कैसे कर लिया कि तूने अपने ईमान का सौदा कर दिया है? तो मीडिया के सामने बच्ची ने रो करके कहा था, लोगों जब मैं छोटी सी थी मेरे बाप पर फालिज ने अटैक किया, आज उस दौर से लेकर के आज तक मेरा बाप बिस्तर पर पड़ा हुआ है। मेरी माँ है जिसने दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा लगाकर बर्तन की घिसाई करके जो मजदूरी मिलती थी उसने मेरी परवरिश किया है। मैं इस उम्मीद में आज की 25 साल की उम्र तक इस इंतजार में बैठी रही, शायद किसी के घर से मेरे दरवाजे पर निकाह का पैगाम आ जाए, कोई कौमे मुस्लिम का नौजवान मुझसे रिश्ते निकाह कर ले। लेकिन मेरी उम्र 32 साल हो गई है, आज तक मेरे बाप की खुर्बत की वजह से, मेरी माँ की मजबूरी की वजह से आज तक मेरे दरवाजे पर कोई निकाह का पैगाम नहीं लाया। मैं अपने बाप के कांधे पर बोझ बनी हुई थी, अपने बूढ़ी माँ के कांधे पर बोझ बनी हुई थी। आज मेरे दिल ने छोड़ा, बेटी तो अपने बूढ़े माँ बाप के कांधे पर कब तक बोझ बन करके बैठी रहेगी? माशाअल्लाह मैंने 32 साल इंतजार करने के बाद जब कहीं से कोई रिश्ता नहीं आया है तो नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक मैंने अपने ईमान का सौदा करके आज मैंने गैर के हाथ में हाथ दे करके मैंने अपनी शादी रचा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जरा सोचो सिरसी के नौजवानों, गयूर मुसलमानों, आज क्या हो रहा है? हमारी बेटियों का ईमान लुट रहा है, हमारी बहनों के ईमान का सौदा किया जा रहा है। लिहाजा कौमे मुस्लिम के नौजवानों अपने
हाथों को चूम कर, माँ के कदम का बोसा देकर, माँ का आंचल सर पे रखकर माँ बाप से गुजारिश करो, माँ मेरे रिश्ते को तू तलाश करना, जहेज का डिमांड मत करना, मेरे रिश्ते का इंतजाम करना, किसी चीज का मुतालबा मत करना। गरीब हो चलेगा, बेवा की बेटी हो चलेगा, मुफलिस हो चलेगा, खूबसूरत नहीं खूबसूरत हो तो चलेगा, काली कलूटी हो तो चलेगा, इसलिए कि मुझे किसी अमीर शादी की जरूरत नहीं है, बल्कि फातिमा की सच्ची कनीज की जरूरत है। मुझे किसी अमीर की बेटी नहीं चाहिए, मुझे सैयदा फातिमा की सच्ची कनीज चाहिए। मेरे लिए फातिमा की सच्ची कनीज ढूंढ देना। आज हर कोई दौलत दे करके रिश्ता तलाश करता है, हर कोई दौलत दे करके रिश्ते ढूंढते हैं, लेकिन लोगों तुम दौलतों और शोहरत और दौलत दे करके रिश्ते मत तलाश करो, बल्कि ये देखो कि 25 सैयदा फातिमा की सच्ची कनीज है या नहीं, वो नमाज की पाबंद है या नहीं, वो कुरान पढ़ती है या नहीं है। अगर वो फातिमा की कनीज हो, उसे गरीब की बेटी ही ना हो, उसे मोहब्बत से अपने बेटे के निकाह में कबूल कर लो। और एक बात और अर्ज करूं, लोगों के ईमान को बचाना ये सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी नहीं है। जुमला सुनिएगा आगे से लेकर पीछे तक। डॉक्टर साहब ये सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी नहीं है, हर भाई की जिम्मेदारी है अपने बहन के ईमान को बचाए। हर माँ बाप की जिम्मेदारी है अपने औलाद के ईमान को बचाएं। हर रिश्तेदार की जिम्मेदारी है अपने रिश्तेदारों के ईमान को बचाएं। हर मोमिन की जिम्मेदारी है कि हर मोमिन के ईमान को बचाएं। और सरकार गरीब नमाज फरमाते हैं कि एक मोमिन के ईमान की हिफाजत करना 1000 लोगों को कलमा पढ़ाने से अफजल है। 1000 लोगों को कलमा पढ़ाने से अफजल है एक मोमिन के ईमान की हिफाजत करना। लिहाजा नौजवानों इस हौसले के साथ अपने अंदर अज़्म पैदा करो। हम गरीब की बेटी से शादी इसलिए करेंगे ताकि उसका ईमान बच जाए। जी लगा के बोल दो और तड़प करके बोल दो, हुजूर के नाम पे हाथ उठा के कह दो, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। इस बेवा की बेटी से निकाह कर लो ताकि उसका ईमान महफूज हो सके। अगर नौजवानों आपने ये आज़म कर लिया, शादियों को सस्ता कर लिया, शादियों को आसान कर लिया, तो हिंदुस्तान ही में नहीं पूरी दुनिया में किसी की बहन का ईमान नहीं लूटेगा और किसी की बेटी अपने ईमान का सौदा नहीं करेगी। जरूरत है आज हम अपनी शादियों को सस्ता करें, आसान करें, दुश्वारियों को खत्म करें। और एक बात और आपके जहन में उतार दूं, बड़ी संजीदगी से सुनिएगा। आज कौम मुस्लिम का हाल क्या है? एक बेटे के शादी के मौके पर जितनी रकम कारिजा के साथ एक बच्चे के शादी के मौके पर चंद दिनों में खर्च कर देता है, उतनी रकम उस बच्चे के पूरी जिंदगी में एजुकेशन पे खर्च नहीं करता, तालीम पर खर्च नहीं करता,
शिक्षा पे खर्च नहीं करता, अच्छी तालीम के लिए खर्च नहीं करता, बेहतर एजुकेशन के लिए उतनी रकम खर्च नहीं करता जितनी शादी ब्याह में कर देता। बताइए बात सच्ची है या नहीं? सब बोलिएगा, ये बात सच्ची है या नहीं है? यही वजह है, यही वजह। हर जनों से भी नीचे, हर जनों से भी नीचे, यानी सबसे नीचे तालीमी मयार में हिंदुस्तान का मुसलमान है, सबसे नीचे। हम तो मौलवी साहब लोगों, डॉक्टर साहब से पूछिएगा, ये लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि आज कौम मुस्लिम का मयारे तालीम क्या है। अच्छा, अगर तालीम के ताल्लुक से कुछ बोला जाए तो सुबह चाय के होटल पर चुस्की लेकर के मेरा भाई कहेगा बातें तो बड़ी अच्छी हैं लेकिन पढ़ा लिखा करके होगा क्या? अरे सर, पढ़ा लिखा कर होगा क्या? कहाँ नौकरी मिलने वाली है, कहाँ सर्विस मिलने वाली है, क्या होगा पढ़ा लिखा कर? मैं कहता हूं मेरी कौम के जिंदा दिल सुनियो, तुम नौकरी के लिए अपने बच्चों को मत पढ़ाओ, नौकरी के लिए मत पढ़ाओ, सर्विस के लिए मत पढ़ाओ। आप कहते हो नौकरी नहीं मिलती, सर्विस नहीं मिलती। मैं कहता हूं अपने अंदर नौजवान इतनी काबिलियत पैदा कर कि सैकड़ों कंपनियों की नौकरियां तेरे पीछे पीछे दौड़े। अपने अंदर इतनी सलाहियत पैदा करो पढ़ लिख कर कि सर्विस और नौकरियां आप तलाश ना करो, बल्कि सर्विस और नौकरी आपको तलाश करो। सर्विस और नौकरी आपको तलाश करें। आज भी दुनिया को जरूरत है तालीम याफ्ता लोगों की, और हमारा वतने अजीज ये मुल्क हिंदुस्तान आने वाले 10-20 साल में ये पूरी दुनिया का हब बनने वाला है इंशाअल्लाह। कहिए पूरी दुनिया का हब बनने वाला है। खेती करना है तो तालीम चाहिए, बागबानी करना है तो तालीम चाहिए, बकरियों को पालना है तो तालीम चाहिए, कोई तिजारत करना है तो तालीम चाहिए, बिजनेसमैन बनना है तो तालीम चाहिए, ताजिर बनना है तो तालीम चाहिए, एक अच्छा इंसान बनना है तो तालीम चाहिए, एक अच्छा बाप बनना है तो तालीम चाहिए, एक अच्छा नमाजी बनना है तो तालीम चाहिए, एक अच्छा मुसलमान बनना है तो उसके लिए तालीम चाहिए। पढ़ो, आगे बढ़ो, पढ़ो और आगे बढ़ो। हर नाकामी का इलाज तालीम, हर नाकामी का इलाज तालीम। तालीम के बगैर कुछ नहीं हो सकता, तालीम के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तालीम होगी आप अच्छे इंसान, एजुकेशन होगा आपका माशरा अच्छा बनेगा, तालीम होगी आपकी समाज अच्छा बनेगा। लिहाजा भाई लोगों, तुम सर्विस और नौकरी के लिए नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए तुम खुद भी तालीम हासिल करो और अपने बच्चों को पढ़ाओ।
शादी ब्याह का खर्चा कम करो, शादी ब्याह का खर्चा कम करो, आसान करो, सस्ता करो, कम खर्चे में शादियां करो। बच्चों को वही पैसा बचाकर अपने बेटे पोते नवासे नवासी गांव के होनहार बच्चों पर वही रकम खर्च करके उन बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाओ। जब वो बच्चे पढ़ लिख करके आबादी में लौटेंगे, जहां माँ बाप का नाम रोशन होगा, वही गांव का भी नाम रोशन होगा, हमारे मुल्क हिंदुस्तान का नाम रोशन होगा। अच्छा तो मैं अर्ज क्या कर रहा था, इल्म हासिल करो, शादियों को सस्ता करो, पैसे बचाओ। और ये मशाइखे महरेरा का पैगाम दिल से लगाओ। आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। मैं कहता हूं श्री मुसलमान 10 साल इस पर मेहनत कर ले। गोश्त महीने में एक बार खाओ, मत खाओ गोश्त, नमक रोटी खाओ, चटनी के साथ खाओ, दाल के साथ खा लो। पैसे बचाकर 10 साल मेहनत करके अपने बच्चे को IPS बना दो, ऑफिसर बना दो, प्रोफेसर बना दो। पुलिस विभाग में आपका बच्चा रहे, वकील आपका बच्चा रहे, बारिस्टर आपका बच्चा रहे, MLA आपका बच्चा रहे। अच्छी सोसाइटी में आपकी बन जाएगी कि अपने बच्चे को हाफिज़-ओ-कारी भी बनाओ, भाई अपने बच्चों को इंजीनियर भी बनाओ, वकील भी बनाओ, पढ़ाओ बच्चों को। पढ़ोगे तब बढ़ोगे, पढ़ोगे तब बढ़ोगे, पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे नहीं। अच्छा सलाम पढ़ लें। अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया, अभी तमहीद है, ये तमहीद है। फिर मेरा जुमला याद करो, शादियों को आसान करो, ब्याह बारात को सस्ता करो। आओ जहन को और दिल को मेरे करीब करो। आप मुझे सिरसी के लोगों बताओ, आप लोग शादी ब्याह करते हो ना? क्या मेरे मुस्तफा ने किया है या नहीं? सब बोलो। मेरे सरकार ने भी किया है ना? अपनी बेटियों की शादी मेरे मुस्तफा ने भी की। तो जैसे हम नमाज पढ़ने से पहले देखते हैं, हम नमाज ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे मेरे मुस्तफा ने पढ़ा है। हम वज़ू करने से पहले देखते हैं, हम वज़ू ऐसे ही करेंगे जैसे मेरे मुस्तफा ने किया है। मालदार ज़कात देने से पहले देखता है, हम ज़कात ऐसे ही देंगे जैसे मेरे मुस्तफा ने दिया है। हाजी हज करने से पहले देखता है, हम हज ऐसे ही करेंगे जैसे मेरे मुस्तफा ने किया है। हम सजदा करने से पहले देखते हैं, हम सजदा ऐसे ही करेंगे जैसे मेरे मुस्तफा ने किया है। तो आने वाले सुन्नियों, आज से ये अहद कर लो, हम अपने बच्चों की शादियां ऐसे ही करेंगे जैसे मेरे मुस्तफा ने किया है। जैसा आमिना के लाल, हम भी ऐसे ही शादी करेंगे। अब आओ, मेरे हुजूर ने कैसे शादी की? बस हुजूर की छोटी बेटी सैयदा फातिमा की शादी की दर्द भरी कहानी सुनो।
ताकि हमें उससे कुछ सीखने को मिल जाए और हुजूर का तरीका हमारे सहनों में आ जाए कि मेरे मुस्तफा ने शादी कैसे किया था। सुनेंगे सुनेंगे ना, देर तो नहीं हो रही, तवज्जो रखिएगा। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हैं। बड़े बड़े सहाबा ने हुजूर की छोटी बेटी, अब माँ बहनें भी यहां से दर्द भरी कहानी सुनेंगी, छोटी बेटी सैयदा फातिमा के लिए निकाह का पैगाम भेजा था। तो मेरे आका ये कहकर टाल देते थे, मैं अपने रब के हुक्म का इंतजार कर रहा हूं, ईमान रोशन हो जाएगा। मैं अपने रब के हुक्म का इंतजार कर रहा हूं। जो भी पैगाम लेकर आता हुजूर यही जवाब देते। तो सारे सहाबा ने मिलकर हजरते मौलाए कायनात, मुश्किल कुशा, फातहे खैबर, हैदरे कर्रार, साहिबे जुल्फ़िकार, शेरे खुदा मौला अली मुश्किल कुशा को मशवरा दिया, ए अली हुजूर की बारगाह में सैयदा फातिमा के लिए निकाह का पैगाम आप लेकर जाएं, निकाह का पैगाम आप लेकर जाएं। हज़रत मौला अली राजी हो गए, आए हुजूर के दरबार में, सलाम पेश किया अदब से। मेरे आका ने जवाब दिया, फरमाया बताओ अली कैसे आना है। क्या फरमाया? बताओ अली कैसे आना है। हज़रते मौला अली अदब से खड़े हैं, जुबान पर अदब का ताला लग गया, जुबान में चुंबिश भी, हरकत भी नहीं, अदब से खड़े हैं। फिर मेरे आका प्यार से पूछते हैं, अली बोलो कैसे आना। फिर हज़रत मौला अली खामोश है। अब जुमले की हिफाजत करना, तीसरी मर्तबा मेरे आका फरमाते हैं, अली तुम बताओगे किस लिए आए हो या मैं बता दूं अली तुम किस लिए आए हो, या मैं बता दूं अली तुम किस लिए आए हो। जब मेरे पैगंबर ने इतना फरमाया, हज़रत मौला अली अदब से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आप करम फरमा दें तो बेहतर है, आप करम फरमा दें तो बेहतर है। तब मेरे आका फरमाते हैं, अली तुम मेरी बेटी फातिमा के लिए निकाह का पैगाम लाए हो। तड़प के तुम मेरी बेटी फातिमा के लिए निकाह का पैगाम लाए हो ना, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा फिर अदब से खड़े हो गए, कुछ नहीं बोले। मेरे सरकार उठे, उठने के बाद फरमाते हैं, अली यही ठहरो, मैं पहले अपनी बेटी फातिमा से मशवरा तो कर लूं, मैं पहले अपनी बेटी फातिमा से मशवरा तो कर लूं। अल्लाह अकबर। ये कहकर मेरे सरकार चंद कदम आगे बढ़े थे, चंद कदम आगे बढ़े थे। हुजूर का चंद कदम आगे बढ़ना था, इतने में सिदरतुल मुंतहा के मकीन सरदारे मलाइका
हजरत जिब्रील अमीन बारगाहे नबुव्वत में हाजिर होकर अदब से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, खुदा ने आपको सलाम भेजा है। अब तो तड़प के बोल दो, पीछे वाले भी बोल दो, खुदा ने आपको सलाम भेजा है। इतना सुनना था, मेरे आका के लबों पे तबस्सुम आ गया, चेहरा खिल गया। फिर हजरत जिब्रील अदब से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने पैगाम भी भेजा है, अल्लाह ने पैगाम भी भेजा है। मेरे आका फरमाते हैं, जिब्रील, मेरे रब का पैगाम क्या है, कौन सा पैगाम लेकर आए हो? तो हजरत जिब्रील सरदारे मलाइका सिदरतुल मुंतहा के मकी अदब से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, खुदा ने पैगाम भेजा है। जिब्रील जाकर के मुस्तफा से कह दो, अली के साथ फातिमा का रिश्ते निकाह अल्लाह ने कबूल कर लिया है, मेरा मुस्तफा भी कबूल कर ले, मेरा मुस्तफा भी कबूल कर ले। अल्लाह ने कबूल कर लिया है। इतना जब खुदा का पैगाम आया हुजूर तक, मेरे सरकार खुश हो गए। फिर हजरत जिब्रील अदब से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, एक पैगाम और है, एक पैगाम और है। आका फरमाते हैं, जिब्रील, वो दूसरा पैगाम क्या है? अदब से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं भी उस मजलिस से आ रहा हूं, मैं खुद उस मजलिस से आ रहा हूं। बैतुल मामूर के पास, ये फरिश्तों का किबला है। क्या है? हमारा किबला क्या? काबा। अब फरिश्तों का किबला बैतुल मामूर। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बैतुल मामूर के पास फरिश्तों को इकट्ठा करके सैयदा फातिमा का रिश्ते निकाह मौला अली के साथ अल्लाह ने कर दिया है। और ये पैगाम भेजा है, मेरे महबूब से कह दो कि अर्श के ऊपर फातिमा का निकाह मैंने कर दिया है, फर्श के ऊपर मेरा मुस्तफा कर दे। फर्श के ऊपर तड़प के बोलो, तड़प के बोलो। ये सैयदा फातिमा दुनिया की वाहिद औरत हैं जिनका निकाह अर्श पर भी हुआ है और जिसका निकाह फर्श पर। दुनिया में और कोई औरत नहीं है। ये शरफ किसी को हासिल नहीं है, अल्लाह ने ये शरफ बख्शा है तो अपने महबूब की छोटी बेटी सैयदा फातिमा को बख्शा, जिसका निकाह अर्श पर भी होता है और जिसका निकाह फर्श पर भी होता है। ये पैगाम पहुंचाकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वापस गए। अब मेरे आका पलटे नहीं, तवज्जो करना, मेरे आका पलटे नहीं, सीधे घर गए। जी लगाओ, जी लगाओ, जी लगाओ। कहां गए? घर। सैयदा फातिमा से मशवरा करना। क्या शान है हुजूर की बेटी की, क्या शान है शहजादी रसूल की। दरवाजे पे हुजूर ने दस्तक दिया, दरवाजा खुला, घर की बीवियों ने सलाम पेश किया। मेरे आका फरमाते हैं, फातिमा लब्बैक या रसूल अल्लाह। बाबा अभी हाजिर। फिर थोड़ी देर हुई,
फिर आका फरमाते हैं फातिमा लब्बैक या रसूलल्लाह, बाबा अभी हाजिर हूं। तारीख बताती है जब मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ ले गए थे तो उस वक्त सैयदा फातिमा आटा गूंथ रही थी। क्या कर रही थी? आटा गूंथ रही थी। तो सैयदा फातिमा ने सोचा जल्दी से आटा गूंथ लूं, फिर हुजूर की खिदमत में जाऊं। फिर थोड़ी ताखीर हुई। फिर आका फरमाते हैं फातिमा, लहजे में प्यार था, शफकत थी, मोहब्बत थी। अर्ज करती हैं लब्बैक या रसूलल्लाह, बाबा अभी हाजिर हुई। आका फरमाते फातिमा जो काम है वही छोड़ दो, मेरी खिदमत में आ जाओ। जो काम है वही छोड़ दो, मेरी खिदमत में आ जाओ। सैयदा फातिमा जब हुजूर की खिदमत में पहुंची हैं तो हाथ में आटे लगे हुए थे। सलाम पेश किया सरकार को, अदब से कहती हैं बाबा आज इतनी तड़प क्यों है? अल्लाह अकबर, आज इतनी तड़प क्यों है? मेरे आका फरमाते हैं फातिमा तेरा बाबा तुझसे मशवरा करने आया है। इतना सैयदा फातिमा का सुनना था सर झुक जाता है। अर्ज करती हैं या रसूलल्लाह, सारी कायनात मशवरा आपसे लेती है, आप अपनी बेटी से क्या मशवरा लेंगे? तो मेरे पैगंबर ने कहा था बेटी मामला ही कुछ ऐसा है जिसमें तेरे मशवरे की जरूरत है। मामला ही कुछ ऐसा है जिसमें बेटी तेरे मशवरे की जरूरत है। सैयदा फातिमा अदब से बोली बाबा वो मामला क्या है? तब मेरे पैगंबर ने कहा था फातिमा अगर तेरा रिश्ते निकाह अली के साथ कर दिया जाए तो कैसा है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतना हुजूर की बेटी का हुजूर के जुबान से सुनना था। जिनके सीनों में बेटियों का दर्द है वो इस दर्द भरी कहानी को जरा दिल से सुनेंगे। और मेरी माँ और मेरी बहनें और बेटियां भी ये सैयदा फातिमा की दर्द भरी कहानी सुनेंगी। इतना हुजूर के जुबान से सुनना था। आंखों से आंसू निकल आए, सिसकियां बन गई। रो करके फातिमा कहती हैं बाबा ये बातें तो बेटियों से माएं पूछा करती हैं, ये बातें बेटियों से माएं पूछा करती हैं। सैयदा फातिमा के लहजे में इतना दर्द था कि मेरे मुस्तफा ने सुना। हुजूर के चश्माने नबूवत से आंसू छलक पड़े। अब मेरे पैगंबर रो करके फरमाते हैं बेटी फातिमा मैं तेरे लिए खदीजतुल कुबरा लाऊं कहां से? मैं तेरे लिए खदीजतुल कुबरा लाऊं कहां से? कह करके आज नबियों का सरदार भी रो रहा, जन्नती औरतों की सरदार भी रो रही है। सैयदा फातिमा के आंखों से भी आंसू निकल रहे हैं। मेरे पैगंबर के चश्माने नबूवत से भी आंसू निकल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। फिर आका फरमाते हैं रोकर फातिमा का हाथ मेरे तरफ देखिएगा। फातिमा का हाथ अपने हाथ में लेकर हुजूर के चश्माने नबूवत से आंसू बह रहे हैं। फरमाते हैं बेटी फातिमा ते मेरी माँ जब तेरी माँ खदीजतुल कुबरा के इंतकाल का वक्त करीब हुआ तो छोटी सी अपने गोद में लेकर के खदीजा आई, तेरा हाथ मेरे हाथ में दिया और रो करके कहा था या रसूल अल्लाह मैं दुनिया से रुखसत होने वाली हूँ, ये मेरी छोटी बेटी फातिमा है। या रसूल अल्लाह मैं दुनिया से जा रही हूँ, आपका प्यार भी फातिमा को देना है और माँ का प्यार भी आप ही को देना।
या रसूल अल्लाह, बाप का प्यार भी आपको देना, माँ का प्यार भी आपको देना। इतना कह करके मेरे आका की सिसकियां बन गई। हज़रत खदीजतुल कुबरा को याद फरमा कर मेरे आका ने चश्माने नबूवत से आंसू साफ किए। सैयदा फातिमा को करीब बुलाया और फरमाते हैं, फातिमा, इस रिश्ते को अल्लाह ने कबूल कर लिया है। इस रिश्ते को अल्लाह ने कबूल कर लिया है। इतना सैयदा फातिमा का सुनना था। हिचकियां रुक जाती हैं, सर झुका करके अदब से कहती हैं, या रसूल अल्लाह, जो रिश्ता अल्लाह और रसूल को कबूल है, आपकी बेटी फातिमा को भी कबूल है। आपकी बेटी फातिमा को भी कबूल है। अब मैं बात थोड़ा मुख्तसर कर दूं, जल्दी से बात खत्म हो जाए। मेरे आका घर से लौटे, मौला अली वही जहां हुजूर बैठा कर गए थे वहीं बैठे हैं। लेकिन मैं आपसे इजाजत हो तो 1 मिनट मैं आपसे बातें कर लूं। इजाजत है? आप लोग बोली इजाजत है? मैं पूरे मजमे से मैं पूछता हूं, कारी रईस साहब, पूरे मजमा में कोई ऐसा शख्स है जो अपने बेटी का रिश्ता तय करने से पहले भी बेटी से मशवरा लिया? अगर कोई हो तो बताओ। अगर किसी ने ऐसा किया है वो मुबारकबाद का लायक है, लेकिन कोई नहीं करता। बेटों से मशवरा सब करते हैं। बेटों से मशवरा सब करते हैं। भाई के जरिए, माँ के जरिए, बहन के जरिए, उसके दोस्तों के जरिए, लेकिन बेटियों से मशवरा कोई नहीं करता। आज इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, अपने बेटियों का रिश्ता तय करने से पहले भी माँ के जरिए ही से बेटी से भी मशवरा ले लो, ताकि इसी बहाने हुजूर की सुन्नत पर अमल हो जाए। हुजूर की सुन्नत पर अमल हो जाए। मेरे आका पलटे हैं। मैं अर्ज ये कर रहा था, बेटों से सब लेते हैं, बेटियों से कोई नहीं लेता। क्यों? इसलिए कि एक बूढ़ा बाप जानता है कि अगर रिश्ते में ऊंच नीच हुआ तो बेटा रिश्ते को ठोकर मार देगा। रिश्ते को बेटा ठोकर मार देगा। लेकिन एक 80 साल का बूढ़ा बाप अपनी बेटी की तरफ से मुतमईन है। एक 70 साल का बूढ़ा बाप अपने बेटी की तरफ से मुतमईन है। मैं लूले से कर दूंगा, लंगड़े से कर दूंगा, काले कलूटे से कर दूंगा, गरीब से कर दूंगा, किसी चाहे मुफलिस से कर दूंगा। मेरी बेटी रिश्ते को ठोकर, मेरी बेटी रिश्ते को ठोकर नहीं मारेगी। और होता तेरा शौहर काला कलूटा है, तेरा शौहर गरीब है, तेरा शौहर लूला है, तेरा शौहर लंगड़ा है, तो रो करके बेटी कहती है, बहनों मुझे मालूम है मेरे शौहर का रंग काला कलूटा है, लूला लंगड़ा है, लेकिन मैं रिश्ते को ठोकर मारकर अपने बूढ़े बाप का सर नीचा नहीं होने दूंगी। ये मेरे जिंदगी का पर्सनल मैटर है, मैं कैसे भी करके गुजर बसर कर दूंगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बेटियों का जवाब होता है यारों, बेटियों का। ये मेरे जिंदगी का पर्सनल मैटर है, मैं कैसे भी गुजर बसर करके जिंदगी बसर कर लूंगी, लेकिन समाज में मेरे बूढ़े बाप की गर्दन झुक जाए कि एक बेटी गवारा नहीं। एक बेटी गवारा
नहीं कर सकती है। बड़ी अच्छी होती है बेटियां, बड़ी प्यारी होती है बेटियां, अल्लाह की अनमोल दौलत होती है बेटियां, खैर और बरकत का जरिया होती है बेटियां, जन्नत में जाने का जरिया होती है। बड़ी अच्छी है बेटियां। बेटियों की कद्र करो यारो, बेटियों की कद्र करो। और नौजवानों में तुमसे कहता हूं, बहनों से लड़ा मत करो। वो बहन तेरे घर में चंद दिन की मेहमान है, मेहमान की इज्जत किया कर, मेहमान की इज्जत किया कर, बहन से प्यार किया कर, जैसा कि बहनों से प्यार मेरे मुस्तफा ने किया, मेरे मुस्तफा ने जैसा किया। तो बात क्या चल रही थी? हुजूर वापस आए, याद है सबक? याद है? हुजूर वापस आए, हजरत मौला अली बैठे। रवायतें मुख्तलिफ हैं, मैं जो अर्ज कर रहा हूं, हुजूर ने सैयदा फातिमा का निकाह रमजान शरीफ के महीने में किया। कब? बोलो, सब बोलो, आप लोग भी बोलिए। किस महीने में? रमजान शरीफ। आज आप कर लो शादी, कहेंगे बड़ा टीचर है, सबकी खा लिया, खिलाने की बात आई तो रमजान को चुना। लेकिन मेरे सरकार ने मौला अली का के साथ सैयदा फातिमा का निकाह रमजान में किया। अब मैं आपसे पूछता हूं, हुजूर की बेटी से अच्छी किसी की बेटी है? सब बोलो, सब बोलो, फरिश्ते गवाह हो जाए। सिर्फ मुहर्रम के हुसैनी मत बनो, हम सुन्नी बरेलवी हैं, 365 दिन के हुसैनी हैं, आखिरी सांस तक हुसैनी हैं। जब पैदा होते हैं तो भी इमाम हुसैन की मोहब्बत हमारे दिल में उतार दी जाती है, जब कब्र में उतरते हैं तभी हुसैन की मोहब्बत लेके उतरते हैं। हम ही लोग सच्चे हुसैनी। हुजूर की बेटी से अच्छी किसी की बेटी? बोलो, हुजूर की बेटी से अफसल किसी की बेटी? हुजूर की बेटी से खूबसूरत किसी की बेटी? हुजूर के दामाद से अच्छा किसी का दामाद है? बोलो, अगर हो तो लो, हो तो मिसाल दो। हुजूर की बेटी से अच्छी किसी की बेटी नहीं, और हुजूर के दामाद से अच्छा किसी का दामाद नहीं। सबसे अच्छी बेटी की शादी, सबसे अच्छी बेटी की शादी, कायनात में सबसे खूबसूरत बेटी की शादी है, और अच्छे मर्द की शादी मौला अली मुश्किल कुशा के साथ। अब नौजवानों में आपसे पूछता हूं, दिल पे हाथ रखना, कितने डीजे बजे थे? कितने ढोल बजाए गए थे? कितनी आतिशबाजी हुई थी? कितने गवैये बुलाए गए थे? कितनी गोलाबारी हुई थी? आप कहोगे हजरत माफ कीजिएगा, कुछ नहीं हुआ, कुछ। सबसे अच्छी बेटी की शादी। आज अगर थोड़ा सा पैसे में आदमी चुरचुर हो जाए, थोड़ा पैसा आ जाए, अल्लाह और रसूल को भूल जाता है। लेकिन अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब को सलामत रखे, इनकी तरह सबको जज्बा, दीनी जज्बा अता फरमाए। अल्लाह दौलत भी दे तो हजरत उस्मान गनी के जैसा, ताकि दौलत के जरिए से हम भूले ना, बल्कि दौलत खर्च करके अल्लाह और रसूल से मोहब्बत, दीनी जज्बा हो, दीनी जज्बा। कुछ हुआ था? बोलो, नहीं हुआ था ना? सबसे अच्छी बेटी, सबसे अच्छा दामाद, और कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक चीज हुआ था, एक चीज बता दूं, अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वो क्या हुआ था?
हुजूर पर दुरूदो सलाम पढ़ा गया था। जब चंद सहाबा मौला अली को लेकर बाबुल इल्म से चले, बाबे नबूवत कहां से चले? बाबुल इल्म से चले, बाबे नबूवत तो उन बारातियों के लबों पर ये नगमे थे, बलगल उला बेकमालिही कशफत तुजा बेजमालिही असरत जमीयो खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। आला हज़रत के ज़ुबान में कह लो, मुस्तफा जाने रहमत बेला को सलाम, समय बस में हिदायत बेला को सलाम, काबा के बदरू तुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्स दुहा तुम पे करोड़ों। ये हुजूर के नात के तराने थे, दुरूद और सलाम के नगमे थे। चंद सहाबा हुजूर के बारगाह में लेकर आए। नमाज के बाद हुजूर ने मस्जिद नबवी शरीफ में निकाह पढ़ाया। कहां पढ़ाया निकाह? सब लोग बोलो, कहां पे? 3 लाख का हाल था, 5 लाख का 5 स्टार होटल नहीं, हमें हुजूर के उस हुजूर की मस्जिद आज करोड़ों के 5 स्टार पर भारी है। हुजूर के हुजूर की मस्जिद जहां सैयदा फातिमा का निकाह हुआ है। और मुख्तसर कर दूं, 2 महीना कुछ दिन गुजार कर निकाह हो गया, हुजूर ने रुखसत नहीं फरमाई। हज के महीने में सैयदा फातिमा की रुखसती हुई। अभी आपने मुफ्ती साहब से सुना ना कि मौला अली के पास घर नहीं था, दूसरे सहाबी ने दिया, तो निकाह हुआ, हुजूर ने रुखसत नहीं फरमाया। 2 महीना कुछ दिन गुजार कर हज के महीने में, बकरीद के महीने में हुजूर ने अपनी बेटी फातिमा को अपने घर से मौला अली के घर रुखसत किया। अब इसी रुखसती की दर्द भरी 2 चंद मिनट में कहानी सुन लीजिए, फिर सलातो सलाम हो जाए। सुनेंगे? बात पूरी कर दें या आइंदा के लिए छोड़ दें? अभी नकद सौदा होगा। तो है कोई मर्दे मुजाहिद जो नारा लगा दे? बोलो बोलो, तड़प के बोलो, तड़प के बोलो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह बच्चे को सलामत रखे। कभी कभी कारी साहब हमारे पास दोस्त कहते हैं, हजरत आप नारा इसलिए लगवाते ताकि बीच में रेस्ट ले लो। हमने करना ना ना ना, मुझे रेस्ट वेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। मेरा काम है, मैं दिल का कनेक्शन आला हजरत के गुंबद से जोड़ देता हूँ। माल उधर से आता रहता है, खादिम बनकर सप्लाई करता रहता है। मुझे रेस्ट वेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सुनियो, इस नारे का सबसे बड़ा फायदा कल कयामत में जाहिर होगा कि इंशाअल्लाह यही नारा लगाते हुए जन्नत में जाएंगे। कहिए इंशाअल्लाह। आला हजरत के गुंबद पे कान लगाओ तो ये आवाज आती है, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, हम तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। हम तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। कहिए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब सुनिए रुखसती की दर्द भरी कहानी। रुखसती का दिन है, मेरे पैगंबर घर तशरीफ लाए। हजरत उम्मुल मोमिनीन सलमा से फरमाते हैं, सलमा घर में कोई नई चादर हो तो ले आओ। क्या फरमाया? मिस मत करना, बस 2 चंद मिनट की बात है, 2 चंद मिनट की।
कोई घर में नई चादर हो तो ले आओ, ताकि मैं अपनी बेटी के सर पर नई चादर डालकर अपने घर से अली के घर रुखसत कर दूं। अंदर गई, दाएं बाएं, इस कमरे में उस कमरे में, इधर उधर तलाश किया, हो तो मिले, दिल थामना, हो तो मिले। मालिके कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, मालिके कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। जब थोड़ी देर हुई हुजूर फरमाते हैं चादर लाओ ना। आंखों में आंसू लेकर हाजिर होती हैं, या रसूलल्लाह घर में कोई नई चादर नहीं है। अल्लाह अकबर, क्या कहा? घर में कोई नई चादर नहीं है। तब मेरे पैगंबर ने फरमाया था, सलमा अगर नई नहीं है तो पुरानी ही ले आओ, नई नहीं है तो पुरानी चादर ले आओ। हजरत सलमा को फिर तलाश करने में थोड़ा वक्त लगा, फिर मेरे पैगंबर फरमाते हैं लाओ ना चादर, ताकि मैं अपनी बेटी के सर पे डाल के रुखसत करूं। एक पेबंद लगी हुई चादर, फटी हुई चादर सीने से लगाकर रोती हुई उम्मुल मोमिनीन हुजूर की खिदमत में पहुंची थी। रो करके अर्ज किया था, या रसूलल्लाह कोई पुरानी चादर भी ऐसी नहीं है जिसमें पेबंद ना लगे हो। ये पेबंद लगी हुई चादर आपकी खिदमत में हासिल है। मेरे आका फरमाते हैं, सलमा चादर को खोलो। जब चादर को खोला गया तो उस चादर में एक पेबंद नहीं बल्कि 17 पेबंद लगे हुए थे। कितने? सब बोलो कितने? 17 पेबंद लगे चादर पर। जब पैगंबर की नजर पड़ी है तो आंखों से आंसू निकले हैं, और आंसू निकले हुजूर के चश्माने नबुवत से। मेरे पैगंबर ने चादर पकड़ी है, सैयदा फातिमा के सर पे डाला है, और सर पे डालने के बाद मेरे आका ने अपना दस्ते नबुवत फातिमा के सर पे रखा है। मेरी तरफ देखिएगा, फातिमा के सर पे रखा है। 14वीं सदी के मुजद्दिदे आज़म अच्छे रज़ा, सब बोलो अच्छे रज़ा, सच्चे रज़ा, प्यारे रज़ा, हमारे रज़ा, तुम्हारे रज़ा, मीठे रज़ा, सबके रज़ा, और अहले इल्म की दुआ जिसकी रज़ा में है रब की रज़ा, वो है बरेली का इमाम अहमद रज़ा। वो अदब से पुकार उठे, या रसूलल्लाह हाथ जिस शम्त उठा गनी कर दिया, हाथ जिस शम्त उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। हुजूर ने दस्ते नबुवत सैयदा फातिमा के सर पे रखा। सर पे रखने के बाद उसी मौके पर रो करके मेरे पैगंबर ने कहा था, बेटी बेटी आज अपने बाबा के हाथों से ये 17 पेबंद लगी हुई चादर को कबूल कर ले। तेरा बाबा तुझसे वादा करता है, इस चादर के बदले में मैं तुझे जन्नत की सरदारी दिलाऊंगा, मैं तुझे जन्नत की सरदारी दिलाऊंगा। अल्लाह, बेटी आज चादर कबूल कर ले, इसके बदले में मैं तुझे जन्नत की सरदारी दिलाऊंगा। मेरे आका ने सर पे चादर डाली है, और रुखसत करते वक्त हुजूर ने सैयदा फातिमा को से चंद बातें की थी। बस मैं 2 बात अर्ज करूं। कितनी बात? 2 बात बता देता, मेरी माँ बहनें तवज्जो से सुनेंगी। पहली बात, मेरे हुजूर ने फातिमा से कहा था, सर पे हाथ है, 17 पेबंद लगी हुई चादर है, आंखों में आंसू हैं। मेरे आका फरमाते हैं, फातिमा आज मेरे घर से तुम अली के घर जा रही हो। बेटी हर मुश्किल पर सब्र करना। यहाँ सब बोलेंगे, सब बोलेंगे, सब बोलेंगे।
क्या हुजूर ने फरमाया हर मुसीबत पर सब्र करना। ये मेरे पैगंबर ने कहा था अपनी बेटी को रुखसत करते वक्त हर मुसीबत पर सब्र करना। मेरी माँ बहनें भी 2 मिनट की बातें सुन लेंगी। आज हम भी अपनी बेटियों बहनों को रुखसत करते हैं। मेरी माएँ भी रुखसत करती हैं, मेरी बहनें भी रुखसत करती हैं, लेकिन एक माँ आज अपनी बेटी को रुखसत करती है तो क्या कहती है? बेटी बीमार हो जाना तो फोन करना, शौहर सताए तो फोन करना, अगर सास तकलीफ पहुंचाए तो फोन करना, नंद झगड़े तो फोन करना, ससुराल में कोई परेशानी आए तो फोन करना। मैं कहता हूं मेरी कौम की मुकद्दस माओ, अपनी बेटियों को रुखसत करते वक्त ये मत कहा करो कि फोन करना, बल्कि वो कहो जो मेरे मुस्तफा ने फातिमा से कहा था, बेटी हर मुसीबत पर सब्र करना, हर मुसीबत पर सब्र करना। अल्लाह की कसम जब मेरी माँ अपनी बेटी को ये कह करके रुखसत करेगी तो सैयदा फातिमा के चादरे तत्हीर के सदके में उस बेटी के लिए उसकी ससुराल अजीरन नहीं बल्कि जन्नत का नमूना बन जाएगा, जन्नत का नमूना बन जाएगी। दूसरी बात, लेकिन यहीं ठहरो, दूसरी बात से पहले एक बात और अर्ज कर दूं, इजाजत है? थके तो नहीं हो? बस 2 मिनट बस सलाम होने वाला है। सब लोग तवज्जो से सुनिएगा। हुजूर ने अपनी बेटी को क्या दिया? बोलो, सब बोलो। नई की पुरानी, सब बोलो। नई की पुरानी। कितने पेमेंट थे? सब बोलो। 17 पेमेंट थे ना। आज आप भी अपने बेटे की बारात लेकर जाते हो, कोई 11 जोड़ा, कोई 15 जोड़ा, कोई 21 जोड़ा, कोई 25 जोड़ा, जैसी जिसकी हैसियत, कोई 7 जोड़ा। जाता भी है आता भी है, जाता भी है आता भी है। आप अपने बहू के लिए ले जाते हो, बेटे के लिए आता। अब आता है, आने के बाद क्या होता है मैं इस पर रोशनी डालता हूं ताकि अल्लाह मेरी माँ बहन को हिदायत दे दे। जब घर में दुल्हन का जोड़ा जाता तो आंगन में औरतों की पंचायत बैठती है, औरतों की पंचायत बैठती है। ये सस्ता वाला, ये अच्छा वाला है, ये फैजाबाद मार्केट का है, ये मिल्कीपुर वाला है, ये कुमारगंज वाला है, ये सस्ता, ये अच्छा, ये बुरा, ये जो बैठ करके पंचायत हो रही है, तबसरे हो रहे हैं। मैं कहता हूं मेरी मां बहनों, पंचायत करने से पहले हुजूर की बेटी की शादी देख लेती। जो खातूने जन्नत शहजादिया रसूल है, हसनैन की मां है, मुर्तजा की बेटी है, मुस्तफा की बेटी है। और शादी में पुरानी चादर है, शादी में पुरानी चादर है, 17 पेबंद लगे हैं। तो मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी पंचायत करने से पहले फातिमा की शादी पर नजर डाल लेती, शहजादिया रसूल की शादी को देख लेती, किताबों में पढ़ लिया होता, उलमा के जुबान से सुन लिया होता। तो ये पंचायत करने का वक्त नहीं है। मेरी माँ तुझे वजू करके 2 रकात शुक्राना पढ़ना चाहिए। आंचल उठा करके दुआ करती, परवरदिगार तेरा एहसान है, ये फातिमा के आंचलों का सदका है कि तेरे महबूब की बेटी फातिमा को एक नई चादर नहीं मिली थी, लेकिन
ये फातिमा का सदका है, तूने मेरी बेटी को 11 जोड़े अता फरमा। ये पंचायत का वक्त नहीं, शुक्राने का वक्त था। किसका किसका शुक्राना अदा करने का वक्त है, पंचायत का वक्त नहीं है। दादा खुदारा पंचायत मत किया करो, बल्कि पेशानी को सजदे में रख करके अपने रब का शुक्रिया अदा। आखिरी बात अर्ज कर दी, हुजूर ने जो दूसरी बात की थी, सर पे दस्ते नबूवत है। फरमाते बेटी आज मेरे घर से अली के घर जा रही हो। बेटी फातिमा, अली से ऐसी चीज का डिमांड मत करना जो अली के ताकत में ना हो, जो अली के ताकत में ना हो। ऐसी चीज को मत मांगना जो अली के ताकत में ना हो। इस बात को अगर हर बेटी हर बहन ताबीज बनाकर गले में पहन ले, मेरा चैलेंज है सैयदा फातिमा के चादरे तत्हीर के सदक़े में शौहर बीवी का झगड़ा जिंदगी भर नहीं हो सकता, जिंदगी भर नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब क्या हुजूर ने फरमाया, बेटी फातिमा अली से ऐसी चीज का डिमांड मत करना जो अली के ताकत में ना हो। अब हर बहन हर बेटी हर बेबी हर बच्ची की जिम्मेदारी है, डिमांड करने से पहले अपने शौहर के माली हालत को देख लो। अगर वो बेचारा 300 रुपए की मजदूरी कमाता है तो तुम्हें रोजाना 700 बकरे का गोश्त कैसे खिलाएगा? अगर वो महाना 10,000 कमाता है तो तुम्हें 5,000 के जोड़े कैसे पहनाएगा? लिहाजा बहनों, अपने शौहरों के माली कंडीशन को देख करके तुम डिमांड किया करो, मुतालबा किया करो। उनसे ऐसी चीज का डिमांड मत करो जो उनकी ताकत से बाहर हो। ये मेरे मुस्तफा ने अपनी बेटी को कह करके रुखसत किया है। अगर आपने ये मिजाज बना लिया तो आपकी जिंदगी भी अच्छी गुजरेगी और आपके मैके की भी जिंदगी अच्छी होगी और ससुराल की भी जिंदगी अच्छी होगी। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर के सुन्नत के मुताबिक अपनी बेटों और बेटियों की शादी करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात मैं आपसे पूछता हूँ, हर बाप चाहता है मेरी बेटी ससुराल में खुशहाल रहे। बोलो, फिरोज भाई बहुत दूर बैठे हो, आप ही के वसीले से यहाँ तक पहुँचाना, पता नहीं कहां कहां से बेचारे वसीला लगाए, तलाश कीजिए। हर बाप चाहता है, बोलो चाहता कि नहीं चाहता? हर भाई चाहता मेरी बहन ससुराल में खुश रहे। हर मां चाहती है मेरी बेटी ससुराल में खुशहाल रहे। अब फकीर का आखिरी जुमला दिल की तख्ती पर लिख करके चाहिएगा और उठिएगा। अगर आप चाहते हैं आपकी बेटी ससुराल में खुशहाल रहे तो दूसरों की बेटियों को अपने घर में इज्जत देना सीखो। दूसरों की बेटियों को यानी अपनी बहू को अपने घर में इज्जत देना सीखो तो उसकी बरकत से अल्लाह तेरी बेटी की जिंदगी को भी खुशहाल बना देगा। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत आइंदाबाद, खड़े होकर सलाम।